मुंगेर की गंगा नदी पर बना नवनिर्मित पुल के दर्शन कराने के साथ साथ इस पुल के महत्व एवं इसके पूरे डिटेल्स को बताता हूँ। इस पुल के साथ साथ आज मैं आपको मुंगेर ज़िले के कई रहस्यमयी जगहों का भी दर्शन कराऊंगा, जिसके विषय में इतिहास में अनेक रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र मिलता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लग जाए तो एक लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारा नया वीडियो मिलता रहे। तो चलते हैं, सबसे पहले इस नवनिर्मित पुल के विषय में जानते हैं। अभी आप इस पुल की सड़क को देख रहे हैं, जो खगड़िया से पटना जाने वाली मुख्य मार्ग NH 31 से दुर्गापुर नामक स्थान से दक्षिण दिशा की ओर निकलती हुई पुल तक जाती है। NH 31 से पुल के बीच की जो सड़क है, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं, तो इस सड़क की लंबाई 9.6 किलोमीटर के लगभग है तथा पुल की लंबाई 3.692 किलोमीटर, लगभग 3.25 किलोमीटर के आसपास माना जा सकता है। ये पुल की लंबाई है। तो अब हम लोग पुल में प्रवेश कर चुके हैं। आप इस पुल के दोनों तरफ देख पा रहे होंगे कि कुछ गांव बसे हुए हैं, प्लस ये गंगा नदी पर स्थित पुल है और इस पुल के चारों तरफ गंगा का पानी उफान पर है और इस पुल के ऊपर से कई गाड़ियां, मतलब हर प्रकार की गाड़ियां, 2 पहिया, 4 पहिया, बड़ी गाड़ियां, सारी गाड़ियां गुजरती है। और इसके नीचे जो एक ट्रैक बना हुआ है, जिससे होकर के रेल मार्ग है, जो कि रेल गुजरती है। तो यह पुल लगभग 20 साल में बनकर तैयार हुआ है और जो कि इसकी लागत लगभग 9,300 करोड़ रुपया आया है। तो यह जो पुल है, खास करके उत्तरी बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर बिहार के सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय आदि प्रमुख शहरों को मुंगेर से जोड़ने का काम करता है यह पुल। इसीलिए इस पुल का महत्व उत्तरी बिहार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इन शहरों को अब देखिए, कहा जा सकता है कि ये पुल जो है गंगा नदी पर, यह बिहार का तीसरा पुल है जो सड़क के साथ साथ रेल भी इसमें अटैच है। रेलवे भी इससे होकर के गुजरती है और इस पुल का जो नाम है श्री कृष्ण सेतु नाम दिया गया है। हम लोग पुल पर से अभी गुजर रहे हैं। आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाया जा रहा है कि पुल मतलब अब जो है हम लोग दूसरी ओर, चूँकि इस पुल में प्रवेश करने के लिए जब भी खगड़िया से कोई व्यक्ति या खगड़िया, बेगूसराय या उत्तरी बिहार से जब भी कोई इस पुल पर आता है तो उत्तर की ओर से इसमें प्रवेश करता है और दक्षिण दिशा की ओर, जिधर की मुंगेर स्थित है, उधर हम लोग बाहर निकलते हैं। तो हम लोग अब लगभग पुल के दक्षिणी सिरे पर पहुँचने वाले हैं। तो आगे की बात ये है कि आपको इस पुल में जो है चलते चलते हम अब लगभग अंतिम जगह पर आ चुके हैं और पुल पार करने के बाद हम लोग मुंगेर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर भी जाएंगे, जिसके विषय में कई प्रकार के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण रहस्यमयी बातें हम लोगों को सुनने के लिए मिलती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मुंगेर के ऐसे जितने भी रहस्यमयी जगहें हैं, उनके प्रमुख जगहों का आपको दर्शन कराऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें और हम लोग अब लगभग पुल के बाहर निकलने वाले हैं। अब दक्षिणी सिरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि पुल काफ़ी भव्य है, पुल काफ़ी विशाल है। यह पुल 4.25 किलोमीटर लगभग लंबा है। तो वास्तव में है कि इसको पार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो इसलिए करके आप बने रहें। हम लोग बहुत जल्द ही पुल के दूसरी सिरे पर निकलेंगे और उसके बाद पुल पार करने के बाद हम लोग सर्वप्रथम मुंगेर का जो प्रसिद्ध किला है वहाँ पहुँचेंगे और
वहाँ से शुरू करेंगे आप लोगों को मुंगेर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का परिचय कराने का। अब देखिए हम लोग पुल से बाहर आ चुके हैं। अब हम पुल के बाहर दक्षिणी दिशा में जो सड़क बनी हुई है उस सड़क पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चलते चलते इस सड़क को पार करते हुए हम लोग पहुँचेंगे सर्वप्रथम मुंगेर का जो ऐतिहासिक किला है, जिसमें कि 4 द्वार हैं। ये किला ऐसा माना जाता है कि ये किला बनाया गया था गुलाम वंश के द्वारा 14वीं ईस्वी में। हालांकि इसका कोई वास्तविक इतिहास नहीं मिलता है, सही जानकारी नहीं मिलता है कि इसको किसने बनवाया था, लेकिन तत्काल जो मोटा मोटी जानकारी है उसके हिसाब से ये है। तो देखिए हमारी टीम पहुंच चुकी है मुंगेर के प्रमुख किला के पास। तो पहले जब हम लोग, या ये जो पुल नहीं बना हुआ था, जब हम लोग आते थे उधर से, तो इसमें क्या होता था कि इधर इस ओर से ही प्रवेश किया जाता था। जैसे बेगूसराय, खगड़िया, इधर से लोग जो आते थे इधर से प्रवेश करते थे और ये मुख्य केंद्र मान द्वार माना जाता था। तो वो अब देखिए हम लोग किला का जो है अगला दृश्य पूर्वी भाग, वो जो मैं पहले दिखा रहा था वो आपको पश्चिमी भाग था। ये किला का पूर्वी भाग है जो कि काफ़ी विशाल है और इसमें घंटा घड़ी लगे हुए हैं। तो इस घंटा घड़ी के द्वारा पहले लोग इस घड़ी के द्वारा भी समय का आकलन किया करते थे। तो ये मुख्य द्वार है, मतलब मुख्य किला है और प्रमुख ये प्रथम किला है। हालांकि इस तरह के बहुत सारे किले हैं इस मुंगेर में, लेकिन ये मुख्य किला है जो कि मुख्य मार्ग माना जाता है। तो उधर मीन्स दक्षिणी उत्तरी बिहार से आने वाले जो भी लोग होते थे तो इसी किला से होकर के मुंगेर शहर में प्रवेश करते थे। ये देखिए, ये आपको मैं थोड़ा सा इसके आंतरिक भाग का भी दर्शन करा रहा हूँ। ये किला का आंतरिक भाग है जिसमें विभिन्न प्रकार के नक्काशी बने हुए हैं। इस किला को देख करके आपको ऐसा एहसास होगा कि हम लोग शायद पुराने ज़माने में चले गए हैं। उस समय की जो कलाकृति थी, उस समय की जो नक्काशी थी, इस किला में दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं मुंगेर का एक नामी प्रसिद्ध स्थल मतलब मछली तालाब। हम लोग आ चुके हैं मछली तालाब के पास। इस मछली तालाब की भी एक कहानी है। तो इसको 1895 ईस्वी में मंगनी राम ओंकार नाथ गोइंका ने बनवाया था। वो चूँकि शिव के भक्त थे तो उन्होंने एक शिव का मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर एक बड़ा सा तालाब नुमा क्षेत्र में बीच तालाब में बना हुआ है, जो कि संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर है और इसके चारों तरफ पानी है, तालाब में पानी है और इस पानी में कई प्रकार की मछलियाँ पाली जाती है और इन मछलियों को पकड़ने की मनाही है, पकड़ने का आदेश नहीं है। तो चूँकि वो शिव भक्त थे इसलिए शिव की मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था। तो हम लोग चलते हैं तालाब की ओर, जहाँ मैं आपको यहाँ जो मछलियाँ रहती है उसका भी दर्शन कराऊं, ताकि आप मछलियों का जो मनमोहक दृश्य है उसको आप देख पाएँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं गैलरी है बगल से गुजरने के लिए। ये पूरा का पूरा परिसर मछली तालाब का ही है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। ये चारों तरफ मंदिरों का एक श्रृंखला है। कई प्रकार के मंदिर यहाँ बने हुए हैं जो कि लगभग सारे के सारे शिव मंदिर हैं और ये बगल से गुजरता हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ से होकर के मछली तालाब में मछलियों का दर्शन हेतु जितने भी आगंतुक आते हैं मछलियों का दर्शन हेतु इसी गली रास्ते से होकर के मछली तालाब तक पहुँचते हैं। तो हम लोग भी अब मछली तालाब पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ मैं आपको कई प्रकार के मछलियों का दृश्य दिखाऊंगा। तो अब हम लोग उस तालाब के गेट पर पहुँच चुके हैं, जहाँ से पहले ही कुछ दर्शक लोग मछलियों को देखने का आनंद ले रहे हैं। तो मैं आपको मछलियाँ जो तालाब में तैर रही है उसका मैं दर्शन करा रहा हूँ, आप उसको देखें। तो देखिए ये मछलियाँ जैसे ही किसी व्यक्ति को देखती है
जो भी यहाँ भ्रमण माने तीर्थयात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उन्हें देखते ही ये सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मुंह खोल करके ये आगंतुकों से आग्रह करती है कि भाई मुझे भोजन दो। और ये सारे आगंतुक ऐसा करते भी हैं कि मंदिर में पूजा करने के बाद एक प्रकार से दान के रूप में इन्हीं मछलियों को मीन्स कुछ भोजन के रूप में मूढ़ी या कुछ भूंजा हुआ चूड़ा या इस तरह के कुछ वस्तु इन मछलियों को खिलाते हैं, जो कि एक तरह से पुण्य का काम माना जाता है। ये शिव मंदिर होने के कारण यहाँ मतलब शिवरात्रि के वक्त में, शिवरात्रि के समय काफ़ी अच्छा मेला का आयोजन होता है, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं, जितने भी शिव भक्त के पुजारी होते हैं, यहाँ आते हैं और इस मेला का शिव माना कि वो इस मेला का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से जब भी कभी शिव से जुड़ी हुई कोई भी पूजा पाठ होती है तो यहाँ सारे श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं, आ गए हैं चंडिका स्थान, शक्तिपीठ चंडिका स्थान में, जो कि मुंगेर शहर से 2 किलोमीटर पूर्वी भाग में स्थित है। तो अब देखिए ये चंडिका स्थान का कुछ प्रमुख स्थान है जिसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो हालांकि यहाँ भी शिव की ही महिमा अधिक है। शिव के जो शिवलिंग हैं कई जगह रखे हुए हैं, शिवलिंग की जो पूजा की जाती है, शिवलिंग का कई जगह मंदिर बना हुआ है। ये सारे के सारे मंदिर परिसर हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। और यहाँ के विषय में अनेक प्रकार के रहस्यमयी कहानियाँ इस चंडिका स्थान के विषय में प्रसिद्ध है। एक ऐसा कहानी है कि जब एक माँ सती का मतलब मृत्यु हो गया तो भगवान शिव ने उस सती के लाश को लेकर के तांडव करना शुरू किया, और जिससे कि उस तांडव की वजह से पृथ्वी हिलने लगी। तो उस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने इस सती के 64 खंड कर दिए, इस सती को 64 खंडों में टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उन्हीं खंडों में से खंड पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर जाकर के गिरा, तो जिसके वजह से 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो मुंगेर का चंडिका स्थान, माँ चंडिका का जो मंदिर है वो भी उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माँ चंडिका के बाईं आँख की पूजा होती है। तो इस प्रकार से इसका ये इतिहास है। तो अब मैं चलता हूँ, आपको एक और कुछ नई कहानियों को बताता हूँ कि यहाँ एक कड़ाही है, जिस कड़ाही के विषय में ऐसी कुछ कहानियाँ हैं कि ये कड़ाही में खौलते हुए तेल में राजा कर्ण, जो कि मुंगेर का एक माने पौराणिक नाम अंग प्रदेश था और अंग प्रदेश के राजा कर्ण थे, उनके विषय में कहा जाता है कि वो खौलते हुए तेल में इस कड़ाही में स्नान किया करते थे, जिससे खुश होकर के माँ चंडिका उन्हें 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान करती थी। ये जो आप सीमेंट का गुंबदनुमा देख रहे हैं ना, वो कड़ाही को ढका हुआ, कड़ाही को ढक दिया गया सुरक्षा के ख्याल से। तो वो गुंबदनुमा वही स्थान था जिसमें कड़ाही ढका हुआ था। तो उसी कड़ाही में स्नान करते थे, जिसके लिए उन्हें 1.25 मन सोना दिया जाता था, और उस सोना को राजा कर्ण माने कि गरीबों में दान किया करते थे। तो अब चलिए मैं आपको चंडिका स्थान का जो प्रमुख स्थान है, गर्भस्थल, जहाँ की माँ चंडिका के मूर्ति बाईं आँख की पूजा होती है, वो स्थान मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप वहाँ चलें तो उसको आप देखें तो देखेंगे कि यहाँ एक गुफानुमा स्थान है, जहाँ की सारे भक्त लोग इसकी पूजा करने के लिए आते हैं। तो जैसे अभी कुछ भक्त लोग आपको दिख रहे हैं, जहाँ की पूजा हो रही है और माँ चंडिका के बाईं आँख की पूजा होती है। तो इस बाईं आँख की पूजा होने के कारण ऐसा भी कुछ कहावत है कि जिसके आँख से संबंधित कोई समस्या है, अगर वैसे लोग यहाँ आते हैं और सच्चे मन से
मन्नत मांगते हैं, कामना करते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है और उसके आँख की बीमारी दूर हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं भारत का एक ऐसा प्रसिद्ध स्थल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो उस स्थल के पास हम लोग पहुंच गए हैं जिसे कि सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं आपको इस सीता कुंड का दर्शन कराता हूं। इसमें माँ सीता के अलावे चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनके कुंड बने हुए हैं और इन सारे कुंडों की अलग अलग कहानी है। तो उन कहानियों को बताते हुए मैं आपको इन कुंडों का दर्शन कराता हूं। तो आइए चलते हैं, माँ सीता कुंड के मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये प्रवेश द्वार है, आप देख पा रहे हैं। तो इसके चारों तरफ एक प्रकार से मंदिरों का श्रृंखला है और इसमें 4 कुंड बने हुए हैं मीन्स इन चारों भाइयों के, और एक माता सीता का कुंड है जो कि पानी से भरा हुआ रहता है। तो इसकी एक कहानी है जो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तो ये है मीन्स परिसर, सीता कुंड का परिसर, जिसमें कि चारों तरफ कई प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर का दर्शन कराता हूँ, जो कि यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। और हम हिंदुओं में इस बात से तो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं हम लोग कि जहाँ राम जी होंगे, जहाँ सीता माता होगी, तो वहाँ तो हनुमान जी होंगे ही। तो इसलिए करके पंचमुखी हनुमान मंदिर का यहाँ पर पहले मंदिर बना हुआ है। इसके आगे जो है कुछ एक बैठने का स्थान बना हुआ है, जिसमें यहाँ जो पुजारी लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, यहाँ बैठते हैं और आने वाले दर्शकों को इसकी जानकारी देते हैं या पूजा पाठ कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं राम कुंड के पास। पहले राम कुंड का दर्शन करते हैं, चूँकि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु सर्वप्रथम राम कुंड का दर्शन करते हैं और उसके पानी को खुद पर छिड़क करके अपने आप को पवित्र करते हैं। तत्पश्चात आगे की सफ़र वो पूर्ण तय करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये राम कुंड है। इसके पानी को मैं थोड़ा सा लेकर के अपने पर छिड़क लिया हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ तो ये शिव मंदिर है। तो चूँकि जानते हैं आप कि राम भगवान शिव के भक्त थे और शिव भगवान राम भगवान के भक्त थे, तो चूँकि राम जहाँ होंगे तो वहाँ शिव तो होंगे ही। तो इसके अलावे अब यहाँ से आगे चलते हैं तो ये जो है राम जानकी मंदिर आप जो देख पा रहे हैं। हालांकि ये जो सामने है ये तो वही बाबा लोगों का बैठकी है, जहाँ बाबा लोग, पुजारी लोग, साधु महात्मा लोग बैठते हैं और लोगों को दिशा निर्देशन करते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये राम जानकी मंदिर नहीं, ये तो बाबा जी का ही वो कुटी है जहाँ बैठते हैं। पुनः आप इधर देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है राम जानकी मंदिर। यहाँ जो है सीता माता और राम जी के प्रतिमा लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। जिस नाम से ये कुंड प्रसिद्ध, ये स्थल प्रसिद्ध है, जो कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं लोग इसको जानते हैं, तो ये हम लोग पहुँचते हैं सीता माता के कुंड के पास। तो अब सीता माता के कुंड के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पानी हमेशा गर्म रहता है, 12 महीना यहाँ पानी पूरा गर्म रहता है। और इस पानी से स्नान करने के बाद कुष्ठ रोग जैसे खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये देखिए सीता कुंड है, इसमें पानी अभी भरा हुआ है जो कि काफ़ी गर्म है। इसके बाद चलते हैं अगले कुंड के पास। तो आपको मैं बताता चलूं कि ऐसी कुछ माने कहानियां हैं कि सीता माता जब माने लंका से वापस राम भगवान के पास आई थी, तो चलिए इस बीच में मैं आपको दिखा दूं। ये आपको मीन्स ये है भरत कुंड। यहाँ भरत कुंड है, ये भरत जी के नाम से ये कुंड बना हुआ है। तो कह रहा था कि वो जो है जब वो वापस आ रही थी तो भगवान राम ने माता सीता का अग्नि परीक्षण किया था, जिससे माता सीता गुस्से में आकर के धरती में समा गई। और धरती में समा गई तो वहाँ से आग निकला, जिस आग से एक खौलता हुआ जल
बाहर में निकलने लगा तो आज वहाँ की जो प्रजा थी त्राही त्राही करने लगी। तो इन सभी भाइयों ने क्या किया कि अपने तीर को मार करके, धरती में तीर मार करके शीतल जल का माने प्रवाह निकाला, तो जिससे कि ये चारों के अलग अलग कुंड बने। तो ये चारों कुंड शीतल जल से भरे हुए हैं। ये देखिए आपको, ये लक्ष्मण कुंड है, इसमें भी जल शीतल रहता है, पानी शीतल रहता है, ठंडा रहता है। तो इन लोगों ने अपने अपने तीर को धरती में मार करके वहाँ से शीतल जल का प्रवाह निकाला और तब जा कर के धरती पर शांति हुई, नहीं तो वो खौलता हुआ जल से लोग त्राही त्राही कर रहे थे। तो अंत में मैं आपको शत्रुघ्न कुंड का दर्शन करा रहा हूँ। ये शत्रुघ्न कुंड है, तो इसके भी जल शीतल रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैं मुंगेर के कुछ ऐतिहासिक स्थलों का आपको दर्शन कराया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर के। तो चलिए, तो इसी के साथ